हे आत्मसाधक महावीर। गुजराती भाषा में एक कहावत है कि हूँ जीवो वांको अक्षर एक पन्ना है। संसार में भटकने के कारणों में सबसे महत्व का कारण हूँ यानी ईगो। पर प्रभु, हूँ पर कैसी विजय प्राप्त की थी आपने? आप तो पहले से ही मानते आ रहे थे कि मैं कोई शत्रुकुंड के राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला का लाडला पुत्र नहीं। खेल खेल में एक प्रहार में देव को धरती के अंदर घुसाने से देवों द्वारा दी गई पदवी वाला वीर महावीर नहीं। बचपन में साथ में रहते खेलते पिता जैसा प्रेम देने वाले, दीक्षा के समय बिलक बिलक को रोने वाले नंदीवर्धन भाई का वर्धमान भी नहीं। दीक्षा लेने के बाद उपसर्गों की श्रेणियों को सहन करने वाला श्रमण भी नहीं। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला नाथ भी नहीं। मैं सिर्फ सिद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निराकार हो। मैं सिर्फ आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। कान में खिले ठोकने से लेकर संगम के 20-20 महाउपसर्गों के समय आपने अहम मान को छोड़कर एक ही चिंतन किया, जिसे कष्ट दे रहे हैं और शरीर में नहीं, और मुझे मेरी आत्मा को कोई कष्ट दे नहीं सकता। बस इस तरह का भेद ज्ञान करके आपने पूर्णता प्राप्त की। पूर्णता ने आपकी दृष्टि में ऐसा अंजन किया कि जगत के सभी जीव आपको पूर्ण लगते थे। प्रभु, ऐसी पूर्णता का अंजन हमारे नेत्रों में भी आप कर दीजिए, जिससे सभी जीवों में हमें सिद्धता के दर्शन हो। हे वितरागी वीर, आप आपकी आराधना में मस्त हो और अचानक एक दिन गोशालक ने आपके जीवन में प्रवेश किया। वो आपके साथ साथ में रहता, पर आप तो अपनी मस्ती में ही मस्त थे। धीरे धीरे गोशालक ने अपनी विपरीत प्रवृत्ति का आचरण शुरू किया और उसके कारण लोगों में भी आपका नाम खराब करने लगा। आखिर गोशालक ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया, आपके किए हुए उपकारों को भूल गया। आपको हर पल कष्ट हो, दुख हो, ऐसे ही मौके वो ढूंढता रहता था। फिर भी आपको उसके प्रति एक क्षण भी दुर्भाव नहीं हुआ। आप तो अपनी आत्मा में ही लीन थे। इसमें इस बेचारे जीव की कोई भूल नहीं है। भवितव्यता के कारण ही ये ऐसा करता है, यह चिंतन आपका था, क्योंकि संसार के इस रंगमंच पर किसी का कुछ नहीं चलता है। भवितव्यता जिस तरह नाच नचाती है, सभी जीव उस तरह नाचते हैं, और उसमें भले खुद 3 जगत के नाथ क्यों न हो। कर्मसत्ता के सामने तो कोई नाथ नहीं, कोई दास नहीं। इस तरह माध्यस्थ भाव के समुद्र में आप डूबे रहते। हम तो प्रभु राग के निमित्त से रागी बन जाते हैं और द्वेष के निमित्त से द्वेषी बन जाते हैं। निमित्तवासी ऐसे हम कितने कायर, निमित्तों को निष्फल करने वाले आप कितने पराक्रमी। प्रभु, विनती करता हो कि माध्यस्थ रूपी सागर में से कुछ बूंदे मुझे पिलाकर मेरे राग द्वेष रूपी तृष्णा को शांत करो। प्रभु, शांत करो। नदी जिस तरह सागर में मिलती है, शक्कर जिस तरह दूध में विलीन हो जाती है, ज्योति जिस तरह ज्योत में एक स्वरूप हो जाती है, उसी तरह परमात्मा मैं भी आपके गुण वैभव में तल्लीन हो जाऊं, आप में विलीन हो जाऊं, आप में एक स्वरूप हो जाऊं, और अंत में अपने अस्तित्व को मिटाकर आप जैसे आत्मस्वरूप को प्रकट करो। बस यही अंतर की अभिलाषा। वीर के गुणों को सही मायने में वंदना तब होगी जब उनके गुणों को हम अपनाएंगे। जय वीर, जय महावीर।